हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं मार्केट डॉट चैनल। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेटअप की। क्या आपका बिजनेस सेटअप है ऑलरेडी या आपको बिजनेस सेटअप करना है? अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो आप ये मान के चलिए कि करीब 50,000 से 1 लाख रुपीज़ के करीब आपका इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि या तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप या कंपनी। तो अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंटेशन और सेटअप क्रिएट करने के लिए आपको जो एक्सपेंस आएगा वो करीब 50,000 टू 1 लाख होगा, जिसमें आपको बहुत सारे ब्रोशर और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह भी आपको शेयर करने होंगे, प्रिंट करने होंगे। उसके अलावा आपको बहुत सारे एक्सपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, इंपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, जिसमें है आपका आईसी, एडी कोड, पैन कार्ड, जीएसटी। इसके अलावा आप किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उससे रिलेटेड कमोडिटी का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। अगर आप हैंडलूम कर रहे हैं तो आरसीएमसी, या अगर आप ड्रग्स एट्सेट्रा कर रहे हैं, फार्मा से रिलेटेड कर रहे हैं तो एंटी ड्रग कंट्रोलर का सर्टिफिकेट। सो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट आपका सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद हम बात करते हैं आईएसओ स्टैंडर्ड की। आपको एक आईएसओ स्टैंडर्ड भी लेना चाहिए, हालांकि मैंडेटरी नहीं है, बट आप जब एक इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मेरा मानना है कि आपको एक आईएसओ स्टैंडर्ड भी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे ट्रस्ट डेवलप होता है। देखिए, कोई भी बायर होगा वो आपके ऊपर तभी ट्रस्ट करेगा जब उसे लगेगा कि आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपका प्रोडक्ट है और जो आपके कंपनी के रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब प्रॉपर हैं। और अगर आप आईएसओ लेते हैं तो उससे भी आपको एक एडिशनल ट्रस्ट मिलेगा बायर के माइंड में। इसके बाद एक वेबसाइट भी बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक वेबसाइट आपके प्रोडक्ट के बारे में और आपके बारे में एक अच्छा डिस्प्ले प्रेजेंट करती है, जिससे बायर के माइंड में अगेन ट्रस्ट डेवलप होता है। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे अराउंड 50,000 टू 1 लाख रुपीज़ के करीब इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद बात करते हैं कि आप किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आप फ्लावर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर। आज के टाइम में फ्लावर्स की पेरिशेबल आइटम्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। तो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि अगर आप फ्लावर्स एक्सपोर्ट करते हैं सिंगापुर, तो आप ये मान के चलिए कि आप अगर 1 लाख रुपए का फ्लावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप 6 लाख रुपए का उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप 1 लाख रुपए के फ्लावर्स डेली एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें आप अप्रॉक्स 20,000 का प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसमें क्योंकि थोड़ा पेरिशेबल आइटम में रिस्क फैक्टर होता है आइटम्स ख़राब होने का, इसलिए भी आपको थोड़ा हाई मार्जिन रखना चाहिए। हालांकि इंश्योरेंस पार्ट आपके पास हमेशा अवेलेबल रहता है इन चीज़ों को कवर करने के लिए, लेकिन फिर भी आपके मार्जिन अगर हाई होंगे तो आप रिस्क इजीली कवर कर सकते हैं। तो एज पर एग्जांपल, अगर हम 1 लाख रुपए के फ्लावर्स डेली एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका 20,000 का प्रॉफिट पर डे हो रहा है। और अगर आप पूरे मंथ के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो 30 डेज़ का अराउंड 6 लैक्स का प्रॉफिट हुआ। तो दैट मीन्स आप 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करके आप 6 लैक्स का प्रॉफिट पर मंथ कमा रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी देखने वाली चीज़ है कि फ्लावर्स एक पेरिशेबल आइटम है और इसकी रिक्वायरमेंट डेली होती है, तो आप डेली इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पे कहना यही है कि आपको वो प्रोडक्ट चूज़ करना है जिसमें आप स्ट्रांग हो और आप जिसमें अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बायर का ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें बायर कैसे सर्च करना है, क्योंकि बायर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही बायर सर्च करना है। अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बायर मिल जाता है तो आप अच्छा खासा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं एक्सपोर्ट का। और अकॉर्डिंगली पहले इनिशियल स्टेज पे आप 1 या 2 शिपमेंट्स के साथ शुरू करेंगे, आगे चल के आप और बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छा पोटेंशियल बायर चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि
अगर बायर आपको एडवांस पेमेंट करता है तो वेल एंड गुड, आपको सिर्फ अपना प्रोडक्शन के लिए ही इन्वेस्ट करना होगा जो ऑलरेडी आपको एडवांस पेमेंट के थ्रू मिल चुका है। और अगर इन केस 50-50 ही मिलता है तो उस केस में भी आपको 50% तो आपको अमाउंट मिल ही गया इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए आज के टाइम में बायर के लिए भी बहुत मुश्किल है कंप्लीट एडवांस पेमेंट करना, क्योंकि इतने सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं, कि बायर भी आज के टाइम में 100% एडवांस पेमेंट नहीं करता है। तो अगर आपको 50% इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है तो आपका 50% तो रिस्क कवर हो ही गया। उसके बाद भी अगर आपको मनी की रिक्वायरमेंट है, अगर आपके इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मनी चाहिए, तो बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बैंक्स आपको हेल्प करती हैं, तो आप वहाँ से भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने हाल ही में एक रेडीमेड गारमेंट्स का काम शुरू किया है और उनको पहला एक्सपोर्ट का बिजनेस ही करीब 2 करोड़ रुपए का मिला है। जो पहला उनको ऑफर मिला है वो 2 करोड़ रुपए का, वो पूरा एडवांस पेमेंट बायर ने मिली है। तो आप देखिए कि इस तरीके से भी बायर सपोर्ट करते हैं और इस तरीके के भी बायर मार्केट में हैं जो आपको अच्छा बिजनेस और अच्छा प्रॉफिट और अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं। तो ज़रूरत है एक अच्छा बायर ढूंढने की और आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करने की। तो दोस्तों, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कीजिए और कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे कमेंट में शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम। मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगा और आपकी हेल्प करूँगा। और एक अच्छे बायर ढूंढने के लिए भी मैं एक अच्छा सा वीडियो बना रहा हूँ जो आपको मैं जल्दी आपको प्रेजेंट करूँगा। तो ये वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन क्लिक करें जिससे आगे के वीडियो भी आपको मिलते रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।